Okay. Hello student, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. So I am Deepshika Parmar. Sorry for late classes. Okay. अपन लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे लीवर का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई होप कि आप लोग को पूरा लीवर का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियो में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, ओके। रेस्पिरेशन भी हमने पढ़ा है लगभग, सर्कुलेटरी सिस्टम को भी हम देख चुके हैं। एंड अब हम देख रहे थे लीवर फंक्शन एंड उसका स्ट्रक्चर। लीवर स्ट्रक्चर में हमने लीवर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था, लेकिन फिर भी उम्मीद तो है कि आप कंप्लीट कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार फिर से इसको दोहराते हैं कि ये कैसा था, ठीक है। आइए, वेलकम। लीवर स्ट्रक्चर। ओके, लीवर स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, लीवर आखिर कहाँ प्रेजेंट था। हमारी थोरैसिक कैविटी के जस्ट नीचे राइट साइड में लीवर हमारा प्रेजेंट था, ओके। एंड लीवर की डक्ट हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट से अटैच थी, और पैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ खुल रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। आइए हम शॉर्ट टर्म रिवीजन मार लेते हैं और देख लेते हैं कि उसका स्ट्रक्चर आखिर कैसा था। मान लीजिए ये किसी बंदे का माउथ है और यहाँ से उसकी नेजल कैविटी आ रही है। दोनों पाथ सेम होने के बाद ये फेरिंग्स था हमारा, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम था। एंड यहाँ से स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, ओके। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमने देखा था यहाँ हमारा क्या, पैनक्रियाज प्रेजेंट था। स्ट्रक्चर बता रहे हैं मैं भी आपको, ओके। ये हमारा क्या था, पैनक्रियाज। एंड यहाँ हमारा क्या प्रेजेंट था, लीवर। हमारा लीवर यहाँ पर प्रेजेंट था, और वो कैसा था, ये था लोब लाइक स्ट्रक्चर। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत रिकॉल तो हो ही रहा होगा। इतने दिन बाद हम ये चीज़ देख रहे हैं, बट फिर भी मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने पुराना सब कुछ रिवीजन किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा स्ट्रक्चर था। इसमें हमने देखा था कि लीवर का स्ट्रक्चर आखिर कैसा दिख रहा था, ठीक है। लीवर एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके 2 लोब्स होते हैं, ये हमने देखा था, लेफ्ट लोब एंड राइट लोब, ठीक है। दोनों लोब से 2 डक्ट निकल रही थी, राइट डक्ट थी, एक लेफ्ट डक्ट थी, जिसे हिपैटिक डक्ट बोल रहे थे, इसलिए राइट हिपैटिक डक्ट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये जो यहाँ से थी राइट थी, एंड यहाँ लेफ्ट हिपैटिक डक्ट थी। फिर ये कहाँ सिस्टिक डक्ट में जा रही थी, और सिस्टिक डक्ट कहाँ पे गई थी, हमारी गॉल ब्लैडर में, और वहाँ से फिर बाइल डक्ट निकली थी। बाइल को, जो बाइल का फॉर्मेशन करने के बाद बाइल को लेके जाती है, उसे बाइल डक्ट कहते हैं, ओके। ये हमारा शॉर्ट टर्म रिवीजन हो गया। इसके बाद हमने क्या देखा था, हमारा जो लीवर था इसमें क्या थे, इस टाइप से हेक्सोन स्ट्रक्चर था। और ये हेक्सोन स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे थे, ये थे हमारे हेपेटिक लोब्यूल थे। आप लोगों को याद होगा, हमारे हेपेटिक लोब्यूल थे, जो हेक्सोन स्ट्रक्चर है लीवर के अंदर, उसी को हम हेपेटिक लोब्यूल बोल रहे हैं। एंड हर एक हेपेटिक लोब्यूल के अंदर हमारी बहुत सारी हेपेटिक सेल थी। और ये हेपेटिक सेल क्या करती है, हेपेटिक सेल यही है, और यही वो जगह है जहां हमारा बाइल का फॉर्मेशन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ओके, ठीक है। आइए फिर भी एक बार देख लेते हैं। मैंने एक सेल को एज्यूम किया और इसका बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। हमने देखा था उसके दोनों साइड इस टाइप से, इस सीक्वेंस में सेल प्रेजेंट थे। इन्हीं सेल को हम क्या बोल रहे थे, हेपेटिक सेल या फिर हेपेटोसाइट। यही क्या है हमारी, हेपेटोसाइट, ठीक है। अब क्या हो रहा था, हेपेटोसाइट में हमारे बाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें से बहुत सारी डक्ट्स निकल रही होंगी, ओके। तो देखिए, पहली डक्ट क्या थी, यहाँ पर जो थी, मतलब नॉट ओनली एक रीजन, मतलब सारी चारों 6 जगह ये डक्ट थी। इसे हम क्या बोल रहे थे, ब्रांच ऑफ हेपेटिक वेन। ये क्या कर रही थी, यहां से ऐसे जाएगी, और हेपेटिक वेन, वेन मतलब क्या होता है, जो किसको लेके जा रही होती है,
वेन मतलब जो ब्लड को लेके जा रही है, कौन से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें प्रेजेंट होता है CO2, ठीक है। तो ये जो थी हेपेटिक वेन, ये लेके जा रही थी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके अंदर। तो अब ये सोच रहे होंगे आप कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आखिर इसके अंदर क्यों जा रहा है ना। तो याद कीजिए, जब हमारा डाइजेस्टिव फूड यहाँ तक पहुँचा था, यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से हमारी लीवर की ब्लड की वेन्स आ रही थी, ठीक है। ब्लड की एक, मान लीजिए क्या है हमारी आर्टरी क्या कर रही थी, यहाँ तक आई, इसने क्या किया, यहाँ पर दिया था क्या, ऑक्सीजन दिया था। ऑक्सीजन देने के बाद यहाँ से उसे क्या मिला था, CO2, ओके। अब यहाँ पर फूड का डाइजेशन हो रहा है, पैनक्रियाज है क्योंकि यहाँ पर पैनक्रियाज से फूड का डाइजेशन हो रहा है, और डाइजेशन के बाद फूड से क्या बनता है, ग्लूकोज, ये हम पढ़ चुके हैं ना। तो ग्लूकोज भी इसके साथ इसमें जा रहा था। अब जब इसमें ग्लूकोज मिल गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो गई, तो इसको हमने आर्टरी नाम दिया था। और ये आर्टरी क्या कर रही थी, यहाँ से, आर्टरी नहीं सॉरी वेन, आर्टरी तो ये पहले थी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही थी, अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है क्योंकि इसने ऑक्सीजन दे दिया है यहाँ पर और डीऑक्सीजनेटेड हो चुकी है, एंड इसने साथ में क्या ले लिया है, ग्लूकोज लेने के बाद ये क्या कहा जा रही थी, इसे वैसे ये डीऑक्सीजनेटेड है, इसे जाना चाहिए था डायरेक्ट कहाँ, हार्ट के पास। मान लीजिए ये क्या है हमारा हार्ट, जाना था हार्ट के पास, बट ये किसी ऑर्गन के अंदर इंटर कर चुकी थी। और जब कोई वेन किसी मतलब हार्ट के पास ना जाके किसी मतलब ऑर्गन में इंटर करती, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, कौन सा ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, याद है आपको थोड़ा बहुत, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था ये। अब वेन यहाँ पर इंटर कर गई, और ये वेन को क्या बोल रहे थे हम, हेपेटिक वेन। अब ये इंटर कर रही थी हेपेटिक लॉब्यूल में, हेपेटिक लॉब्यूल से हेपेटोसाइट में, ये देखिए ये आ गई ये वेन, यहीं पर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर आ चुकी है। और ये क्या लेके आ रही है, आपको पता चल गया है, ये क्या लेके आ रही है बच्चों, ये लेके आ रही है ग्लूकोज, और ये इसके अंदर इंटर कर रही है। तो ग्लूकोज क्या करेंगे, ये सेल्स रख लेंगे ग्लूकोज। अब इसके पास ऑक्सीजन तो है नहीं, जो ऑक्सीजन लेंगे, इसके पास ओनली ग्लूकोज, तो ये सेल ग्लूकोज रख लेंगे, ओके। अब इन सेल के पास क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया ना। इसके जस्ट बगल से एक और ब्रांच गई थी, आपको याद होगा थोड़ा बहुत, तो देख लीजिए इस प्रकार से। इस ब्रांच को हम क्या दे रहे थे, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी मतलब जो कौन सा ब्लड लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड, ओके। ये जो आर्टरी है, ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, ये भी इसके अंदर इंटर कर रही थी, और ये क्या लेके आ रही है, ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन सप्लाई करती है यहाँ पर, ये मतलब सेल के पास ऑक्सीजन जाता है, और यहाँ से सेल से CO2 दे देते हैं अपनी रिएक्शन के दौरान जो बनता है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पोर होने लगता है, ठीक है। ये वाला भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ग्लूकोज देने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड था, देन ये वाला भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पोर होने लगा। उसके बाद क्या होगा, एक ब्रांच यहाँ से निकलती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो। ये ब्रांच क्या करती है, इसे हमने क्या नाम दिया था, इसे हमने दिया था वाइल डक्ट नाम। ये जो सेल होती है, यहाँ से इसे ग्लूकोज मिल गया, आपको मतलब याद है ये चीज, यहाँ से इसे ऑक्सीजन मिल गया, देन उसके बाद जो रिएक्शन हुई, तो इस सेल में वाइल का फॉर्मेशन हुआ, और ये वाइल कलेक्ट होके इस डक्ट में गया, इसलिए इसे क्या बोल रहे थे हम, वाइल डक्ट। और यहीं से वाइल सिक्रीट हो रहा है और हमारे गॉल ब्लैडर के पास जा रहा है, वहां से निकल रहा है। समझ गए हैं आप? आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ओके, ये हमारा पुराना रिवीजन है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अब आइए इसी को बेस बनाकर हम आगे पढ़ेंगे। ये तो हमने क्या देखा है, लीवर का स्ट्रक्चर एंड उसका इंटरनल स्ट्रक्चर, ओके। अब हम पढ़ेंगे लीवर फंक्शन, ओके। तो आइए हम हेडिंग डाल लेते हैं, लीवर फंक्शन। लीवर फंक्शन, लीवर का स्ट्रक्चर देख लिया। अब लीवर आखिर फंक्शन कैसे करता है ये देखना है, ठीक है। तो आइए उससे पहले हम एक चीज को बहुत अच्छे से समझ लेते जो हमारे सिलेबस में है, एनसीईआरटी में इसे बहुत ज्यादा हाईलाइट करके दिया हुआ है। क्या?
आपने सुना होगा एक्सोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, सुना है एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। आइए हम इनको देख लेते हैं आखिर ये क्या होते हैं, पहले इनको समझ लेते हैं फिर उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे लीवर का, ठीक है। एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। देखिए ये ग्लैंड है। अब देखो हमारे बॉडी में सिक्रीशन होता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। पूरी बॉडी में सिक्रीशन के टाइप होते हैं, ठीक है। अब उस टाइप के बेस पे ये ग्लैंड जो होते हैं उनका नाम दिया है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो अब एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है ये देख लेते हैं हम, एंड एंडोक्राइन क्या है, ठीक है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, ठीक है। आपको बहुत ध्यान से समझना है एंड ये बहुत सिंपल भी है, लेकिन समझ में ना आए तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। एंडोक्राइन ग्लैंड, अब आपने चलिए हमारा आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है ना। तो देखिए अब यहाँ से मान लीजिए ये हार्ट था हमारा, मैं बना ही देती हूँ अच्छे से। देखिए ये हमारा हार्ट है, लेफ्ट साइड, ओके। यहां से कैसा ब्लड आ रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब जिसमें क्या थी CO2 प्रेजेंट थी, ठीक है। और ये यहाँ से निकलती हुई लंग्स के पास, ये मान लीजिए हमारे लंग्स है। और देन इसके बाद से जब वो आ रहा था, इसको मैं ब्लू से नहीं बना रही हूँ तभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। ये देखिए लंग्स के पास से आया तो लंग्स ने क्या किया था, ऑक्सीजन दे दिया था एंड CO2 ले लिया था। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया था, इसके ऑक्सीजन प्रेजेंट हो गया था। अब ये यहाँ से जाता है और यहाँ से ये सारे ऑर्गन्स में जा रहा था, है ना। अब ये ऑर्गन में कैसे जाएगा, अब हम समझ लेते हैं, आपको समझ में आएगा एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या। मान लीजिए कोई ऑर्गन है, यहाँ से ब्रांच में डिवाइड हो रहा था। इन ब्रांच को हमने क्या नाम दिया था, कैपिलरी, याद है आपको, ये कैपिलरी है, ओके। अब देखिए आप क्या होता है, ऑर्गन्स के अंदर हमारी इस टाइप से सेल्स प्रेजेंट होती हैं। सेल्स में प्रोसेस चलती है एनर्जी को कंटिन्यू बनाने की, ATP बनती है एंड CO2 रिलीज होती है। तो क्या होता है, यहाँ थी हमारी ऑक्सीजन, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ आई तो सेल ने यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली थी एंड CO2 इनको दे दी थी। तो यहाँ से क्या हो रहा था, हमारा कैसा ब्लड आ रहा था वापस से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये वापस ब्रांच से किस में कन्वर्ट हो गई थी, वेन में। ये क्या है हमारी वेन, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, अगर मान लो ये वैसे अगर नॉर्मल सेल है तो नो प्रॉब्लम, अगर ये ग्लैंड सेल है, कैसे सेल है, ग्लैंड सेल, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना कि उन्हें कहीं नहीं हिलना है, उन्हें खाना भी यही चाहिए, हर चीज उन्हें यही चाहिए, सब कुछ उन्हें यही करना है, ठीक है। मतलब वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाने को रेडी नहीं होते हैं, ठीक है। वैसे अगर ये ग्लैंड सेल है तो ये कहीं जाने को तैयार नहीं होंगे, ओके। ये क्या करेंगे, इन्हें सब कुछ यही चाहिए, इसलिए इनको जो भी करना है यहीं पर सिक्रीट करते जाएंगे, कहीं हिलेंगे डुलेंगे नहीं है। तो ये एक फ्लूइड, अब ग्लैंड सेल है तो एक फ्लूइड को सिक्रीट करेंगे, ठीक है। इस फ्लूइड को हम क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। ये फ्लूइड क्या होता है, इसमें से सिक्रीट होता है एंड ऑक्सीजन ले लेता है यहाँ से एंड CO2 निकलता है, तो उसी के साथ ये इसमें चला जाता है, ठीक है, इस वेन में। तो ये फ्लूइड इसके संग निकलता है। तो यही है हमारा क्या, ब्लड के अंदर क्या ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इसी को बोलते हैं हार्मोन्स का सिक्रीशन, और यही है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन सिक्रीशन बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या है, ये एंडोक्राइन सिक्रीशन, देखिए सिक्रीशन, ठीक है, ये एंडोक्राइन सिक्रीशन है, ठीक है।
एंडोक्राइन सिक्रीशन क्या होता है, जब कोई इंटरस्टिशियल फ्लूइड इन डायरेक्ट कहाँ पर सिक्रीट होता है, इन ब्लड के अंदर, ठीक है। देखिए जरा, ये जाकर कहाँ, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ मिल गया, ब्लड में, एंड यहाँ से वेन में, तो ये क्या है, एंडोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। अब देखिए एक्सोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन क्या है, यहाँ देखिए। अब हमारा आपने स्टमक देखा था, मैं इसको रफ करूं क्या, देखिए ये हमारा स्टमक है। स्टमक में आपने लेयर प्रेजेंट देखी थी और इस टाइप से गट्स थे, गैस्ट्रिक गट्स नाम दिया था जिन्हें हमने, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर सेल प्रेजेंट थे, ये क्या सिक्रीशन करते हैं, HCl का वगैरह वगैरह बहुत सारी लिक्विड का सिक्रीशन करते हैं। अब क्या होता है, ये क्या है, ये एक पाथ है, क्या है, ये एक पाथ। सिक्रीशन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, इस पाथ से। तो और ये पाथ से सिक्रीशन होने के बाद ये कहाँ पर जाता है, सरफेस पे, सरफेस पे जा रहा है ना, ये डक्ट है, डक्ट से सरफेस पे जा रहा है इनडायरेक्टली, नॉट इंटर द ब्लड के अंदर इंटर नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का सिक्रीशन, ओके। ये इनडायरेक्टली कहाँ जा रहा है, सरफेस पे। तो इसी सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन सिक्रीशन। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, ओके। तो आपको समझ में आ गया एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या होता है, ठीक है। एंडोक्राइन सिक्रीशन इनडायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं सारे हार्मोन्स वगैरह जो भी है, एंड एक्सोक्राइन में ओनली स्पेस या सरफेस पे, जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल स्वेट, पसीना आता है हमें, पसीना क्या करता है, हमारी सरफेस पे आता है ना, ब्लड के अंदर थोड़ी ना आता है ये, तो इसलिए ये एक्सोक्राइन सिक्रीशन होगा। एंड हमारे बॉडी के सारे हार्मोन्स, ऑल ऑफ द हार्मोन सिक्रीट होते हैं किस वे में, एंडोक्राइन सिक्रीशन में। आपको ये याद रखना है, ठीक है। बॉडी में एंडोक्राइन सिक्रीशन का एग्जांपल क्या है, ओनली हार्मोन्स होते हैं एंडोक्राइन वे में, एंड बाकी बहुत सी चीज होती है एक्सोक्राइन में, ठीक है। आप समझ गए हैं ये चीज, एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या है, ओनली जो सरफेस पे सिक्रीशन डक्ट के द्वारा, ठीक है। एंड ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहाँ पर सिक्रीट हो रहा है, ब्लड में, तो इसीलिए इसको नाम देते हैं डक्टलेस, ओके, डक्टलेस भी बोलते हैं इसे। आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड, आप इन सब चीजों को समझ चुके हैं, नोट करना चाहें तो कर लीजिए, ओके। ये हमारा हो गया एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ठीक है। अब आ जाइए हमारे टॉपिक पर, हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन सिक्रीशन भी देख लिया। नाउ अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे लीवर फंक्शन। आखिर अब लीवर है, इतना सब कुछ पढ़ लिया, लीवर इतना डिफिकल्ट लग रहा था, लोब लाइक स्ट्रक्चर थे, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज देखी हमने, उसकी लेवलिंग देखी, लेकिन अब जब हमें समझ में आ गई तो वेरी सिंपल लग रहा है सब कुछ, है ना, ठीक है। आइए अब हम देखेंगे इसका फंक्शन, इतना बड़ा है, सिर्फ फंक्शन के लिए आपके फंक्शन तो पता होना चाहिए, तब तो आपको लगेगा कि हाँ डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही है आपको कि चलो लीवर की फंक्शन मुझे पता है, लीवर क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, ठीक है। आइए लीवर फंक्शन देखते हैं। हमारा लीवर कैसा था, बना लेते हैं उसे, लोब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से एक डक्ट निकलती है हमारी एंड एक यहाँ से निकलती है, ये दोनों डक्ट जाके गॉल ब्लैडर में इंटर करती है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये तो हमारा चलो पूरा देख लेते हैं, माउथ है, क्या है ये हमारा माउथ है, माउथ से फूड पाइप आ रहा है, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारी क्या होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट था स्ट्रक्चर में, हमने देखा था तो पैनक्रियास था प्रेजेंट, यहाँ पर हमारा पैनक्रियास स्ट्रक्चर में थोड़ा ऊपर नीचे बन गया, नो प्रॉब्लम। अब क्या होता है आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। हमारी बॉडी में जो लीवर होता है वो क्या करता है, इसके पास कैपेसिटी होती है ग्लूकोज को स्टोर करके रखने की, ओके। देखिए ऐसा होता है ना हमेशा, जैसे ग्लूकोज को स्टोर करने, अब आप ये सोचोगे क्या जरूरत है ग्लूकोज को स्टोर करने की, हम तो वैसे ही खाना खाते हैं, हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हमें ग्लूकोज और मिलता रहता है कंटिन्यू, ठीक है। हम टाइम से फूड लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं, सब कुछ हम टाइम से लेते हैं, तो हमें टाइम पर ग्लूकोज मिलता रहता है, तो क्या जरूरत है ग्लूकोज को ऑलरेडी स्टोर करने की, जब जरूरत पड़ेगी तो हम ले लेंगे। लेकिन हमारे भारत में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, ठीक है।
अब इसको क्या जरूरत है, देखिए ऐसा होता है कुछ लोग जो कम खाते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, खाते ही नहीं है। तो उस स्थिति में गॉल ब्लैडर है भैया हमारा देवता, जो हमारे ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है, वक्त पड़ने पर हमारी सेल्स को देता है। देखिए ऐसा होता है जैसे कि आपने मान लीजिए खाना खाया, खाना खाने के बाद हैवी लोग क्या करते हैं, उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, ठीक है। कैपेसिटी से ज़्यादा खाना खाने के बाद अब हमारी बॉडी में तो डाइजेशन की सारी प्रोसेस चल रही है। डाइजेशन के जस्ट बाद क्या होता है, हमारा ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बॉडी में जाकर सेल के पास पहुंच गया, ठीक है। सेल के पास ग्लूकोज तो आ गया सारी सेल्स के पास, लेकिन जितना खाया उतना, मतलब जितना सेल को चाहिए था वो ग्लूकोज उन्होंने रख लिया, और अब ज़्यादा खाया है तो बचा हुआ ग्लूकोज क्या करेगा, अब वो वेस्ट तो जाएगा नहीं कि चलो नहीं होते फेंक दो, नो। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे लीवर में, ठीक है। अब ये आखिर स्टोर डायरेक्ट हो जाता है क्या, नहीं, इसको स्टोर करने की प्रोसेस है, इसी को लीवर फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब ये स्टोर करने की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कैसे होते हैं कि आज तो मेरा व्रत है, मैं ना खाऊंगी ना पीऊंगी, लेकिन मैं नहीं खा रही हूँ, लेकिन मेरी सेल्स को तो फूड चाहिए, उसे एनर्जी चाहिए, क्योंकि बॉडी वर्क कर रही है भैया, तो इसलिए उसको एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एनर्जी की जरूरत है इनडायरेक्टली उसे ग्लूकोज चाहिए। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर मतलब सॉरी लीवर जो है, लीवर ने ग्लूकोज को स्टोर करके रखा है, बोलेगा डोंट वरी, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, हम खाना नहीं खा रहे तो क्या हुआ, लेकिन मैं आपको ग्लूकोज दूंगा और सेल तक ग्लूकोज पहुंचता रहेगा, ठीक है। ये एक प्रोसेस है, ठीक है। अब ये कैसे होती है तो हम देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखिए, ये क्या है, हमारा लीवर बना लेते हैं फिर से। ये गॉल ब्लैडर, ठीक है। क्या होता है, एक वेन हमारी यहाँ से, मान लीजिए एक वेन हमारी यहाँ से आती है, वेन नहीं सॉरी आर्टरी, ये क्या है, हेपेटिक आर्टरी। ये कौन है, हेपेटिक आर्टरी, हम पढ़ चुके हैं फंक्शन में, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी, आर्टरी है मतलब ये क्या लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास लेके आ रही है, ताकि इसको ऑक्सीजन समय समय पर मिलते रहे, क्योंकि इसके अंदर भी सेल्स और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको सेल को ऑक्सीजन के लिए आर्टरी आ रही है, हेपेटिक आर्टरी बोल रहे हैं, जिसे ऑक्सीजन देगी इनकी सेल्स तक, ओके। देन उसके बाद क्या हो रहा है, देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा था, डाइजेस्टिव फूड से क्या हो रहा था, एक वेन यहाँ से आ रही थी, वेन की बहुत सारी ब्रांच होती है ना, देखिए एक ब्रांच यहाँ से आ रही है, मान लीजिए ये हार्ट के पास से आ रही है आर्टरी, यहाँ मान लीजिए हार्ट है हमारा, ठीक है। हार्ट के पास ये आर्टरी आ रही है, आर्टरी ब्रांच में डिवाइड हो गई, इसे हेपेटिक आर्टरी नाम दिया, और ये आर्टरी कहाँ चलेगी, हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे गई तो इसको क्या जरूरत थी जाने की, क्योंकि इसे देना था ऑक्सीजन, इसने ऑक्सीजन यहाँ दिया तो सेल्स एक्टिव हो गई और इनने डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट की। जब ये यहाँ से जाने लगी, कौन जाने लगी, आर्टरी, तो अब क्या हुआ, इसने ऑक्सीजन दे दिया, बदले में इसने दे दिया इसको CO2, तो ये क्या हो गई, अब वेन हो गई है, वेन बन गई ना ये। बट इसके साथ इसके पास एक और चीज जाएगी, मटेरियल क्या जाएगा साथ में, डाइजेस्टिव फूड से क्या डाइजेस्ट हुआ है, ग्लूकोज, ठीक है, एंड अनडाइजेस्टिव थिंग्स सारी नीचे चली गई, ठीक है। तो ग्लूकोज भी इसमें आ गया, प्लस ग्लूकोज, डीऑक्सीनेटेड ब्लड प्लस ग्लूकोज। अब इसे जाना था डायरेक्ट किसके पास, हार्ट के पास। कहाँ जाना था, हार्ट के पास, क्यों, क्योंकि इसके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। बट क्या करेगा ये, हार्ट के पास डायरेक्ट ना जाकर जाएगा लीवर के पास, पूछो क्यों। अब देखिए ग्लूकोज को लेकर पूरी बॉडी में घूमना अच्छी बात नहीं है, इसलिए वो कहेंगे चलो लगे हाथों में ग्लूकोज को देता हूँ फिर मैं निकलता हूँ अपने घर, ठीक है। तो इसलिए ये क्या करेगा, जाएगा यहाँ और इन सेल्स के पास जाएगा, हेपेटिक लॉब्यूल में हेपेटिक सेल के पास, उसे देगा ग्लूकोज और वहां से निकल के कहाँ चला जाएगा, हार्ट के पास पुनः, ठीक है। ये चीज क्लियर है आपकी। अब होता क्या है ये देखिए, ये क्या है, हमारा पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या करता है, इसमें कई सारे एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, ठीक है।
मतलब डक्ट ऑफ वीर संघ नाम है, तो बहुत सारे वीर लोग रहते हैं इसमें, बहुत सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो क्या होता है जब हमारी बॉडी में क्या जाता है, यहाँ से क्या जा रहा है, ग्लूकोज प्लस CO2 तो नहीं जाएगा, ओनली ग्लूकोज जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज यहाँ से जाएगा। अब जब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ने लगा बॉडी में, ग्लूकोज यहाँ से जा रहा है का मतलब क्या होगा, बचा हुआ ग्लूकोज लीवर के अंदर जा रहा है, मतलब ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ रहा है तो यहाँ से क्या होगा, इंसुलिन सिक्रीट होगा। क्या होगा, इंसुलिन। क्या सिक्रीट होगा, इंसुलिन। इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होगा, पैनक्रियास से। इंसुलिन सिक्रीट होगा और ग्लूकोज को सिग्नल देगा कि ये इसमें कन्वर्ट हो। अगर इसे स्टोर होना है लीवर में तो ये स्टोर होने के लिए ग्लूकोज कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लाइकोजन में, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसी स्टोरी है, ग्लूकोज इज मतलब गर्ल, मतलब एक लड़की है, ये आजकल की लड़की है ऐसा समझ लो, ठीक है। ये एक लड़की है, मान लो मैं ग्लूकोज को बनाती हूँ, अच्छी सी लड़की। यहाँ देखिए ये ग्लूकोज है, ठीक है। ये सुंदर सी लड़की क्या है, ग्लूकोज। तो ये क्या करती है, गलियों में घूमने का प्रयास करती है। आजकल के छोटे बच्चे क्या करते हैं, घूमते इधर उधर। लेकिन इंसुलिन इज अ ओल्ड मैन, ठीक है। इंसुलिन एक क्या है, ओल्ड मैन है, लाइक अ ओल्ड मैन। जैसे मान लो एक बुढ़ा आदमी है, गुस्से वाला, ठीक है। क्या है इंसुलिन, बूढ़ा आदमी। बूढ़े आदमी लोगों को क्या रहता है, वो थोड़ी पुरानी सोच के रहते हैं, जो बोलते हैं लड़कियां बाहर नहीं घूमना चाहिए। तो इसे इंसुलिन को बिल्कुल पसंद नहीं होता कि ग्लूकोज गलियों में घूमे ऐसे, मतलब इधर उधर भटके गलियों में। तो ये बोलता है लीवर से कि तुम इंसुलिन को जल्दी से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करो, ऐसे ही घूमना नहीं चाहिए। तो ये इंसुलिन आएंगे जैसे ही, क्या करेगा, इंसुलिन की प्रेजेंट में ग्लूकोज घूम नहीं पाएगा, इसलिए कन्वर्ट होना पड़ेगा किसमें, ग्लाइकोजन में। ये चीज समझ में आई। लेकिन अब देखिए हमेशा क्या होता है, जब हमारे पापा लोग बेटियों को डांटते हैं कि इसको ये नहीं पहनना, इसको वो नहीं करना, इसे वहाँ नहीं जाना, तो हमारी मम्मी हमारा सपोर्ट करने आती है कि नहीं मेरी बेटी तो घूमने जाएगी, वो ये पहनेगी। बिल्कुल वैसे ही इसकी मदर समझ लीजिए किसे, ग्लूकागोन को। अब आएगी इसी में से, किसमें से, पैनक्रियाज में से। अभी पैनक्रियाज में से क्या सिक्रीट हुआ, इंसुलिन। इंसुलिन ने सिग्नल दिया ग्लूकोज को कि इसे जल्दी कन्वर्ट करो ग्लाइकोजन में। अब जब ये ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गई तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन एक मदर है मान लीजिए इसकी, ठीक है। और ये क्या करेगी, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया था, तो ये बोलेगी ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करो जल्दी। तो ये प्रोसेस होगी, समझ रहे हैं आप। ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ इंसुलिन की प्रेजेंट में ग्लाइकोजन में, एंड ग्लाइकोजन वापस कन्वर्ट हुआ किसकी प्रेजेंट में, ग्लूकागॉन की प्रेजेंट में ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ। ये चीज समझ में आई। इसका मतलब ये है जब हमारी बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज बढ़ता है तो लीवर के पास जाता है, तो लीवर इसे स्टोर करता है किसमें, ग्लाइकोजन में। एंड जब वापस बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ग्लाइकोजन टूट जाता है वापस ग्लूकोज में, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई। आई होप यू आर बेटर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, ठीक है। आइए अब हम इसको देख लेते हैं अच्छे से, हम इसकी रिएक्शंस लिख लेते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट, सॉरी मैंने रफ कर दिया, आपने वैसे ले लिया होगा। ओके, तो क्या हो रहा है हमारे लीवर में, जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा बढ़ेगा तो इंसुलिन आएंगे पैनक्रियास से। कहाँ से, पैनक्रियास से। इंसुलिन इज अ हार्मोन्स, ठीक है। ये आता है पैनक्रियास से और बोलता है, कमांड देता है ग्लूकोज को कि तुम कन्वर्ट हो किसमें, ग्लाइकोजन में। एंड जब ये प्रोसेस हो जाती है, अब जब ये कम हो रही है, जब बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बढ़ गया तो लीवर को स्टोर करना था, इसलिए इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया और इसको स्टोर कर लिया। देन जब बॉडी में ग्लूकोज की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है, सेल मर रही थी भूख से, उन्हें एनर्जी चाहिए, मुझे एनर्जी दो, सेल मर रही है, तो उस स्थिति में क्या हो रहा था,
ये ग्लाइकोजेन क्या होगा, वापस कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। किसकी प्रेजेंट में, याद है आपको, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की प्रेजेंट में ये वापस चेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। लीवर फंक्शन में आपने ये फंक्शन देख लिया है, ठीक है, कि हमारी बॉडी में जब हम लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, खाना पीना नहीं खाते हैं, तो उस स्थिति में हमारी सेल्स कैसे भूख के मारे मर रही होती हैं। तो इस स्थिति में हमारी लीवर सेल बड़ी चमत्कारी होती है, वो ये सब काम करती हैं, ठीक है। अब आइए हम लीवर की एक और खास बात देख लेते हैं। ये तो कब की बात है, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज है, मतलब एक्स्ट्रा ग्लूकोज था जो स्टोर हो गया, ग्लाइकोजन कन्वर्ट हो गया है, तो इस स्थिति में वापस हमारी सेल्स को ग्लूकोज मिल पा रहा है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बिल्कुल ग्लूकोज ही नहीं बचता, मतलब लीवर के पास ग्लूकोज ही नहीं है। अभी तो ये ऐसी बात हो गई कि जितना ग्लूकोज बॉडी को चाहिए था उसने ले लिया, बचा हुआ ग्लूकोज लीवर में स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब उसे ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ी तो उसने ग्लाइकोजन को तोड़ दिया ग्लूकोज में, सारी सेल्स के पास ग्लूकोज पहुंच गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की बिल्कुल मात्रा लो हो जाती है, जीरो पर पहुंच जाती है, माइनस पे जाने लगती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमारी लीवर सेल बहुत ज़्यादा चमत्कारी होती हैं। अभी क्या करेंगी, देखिए, ये मान लीजिए हमारी लीवर सेल है, लीवर सेल जिसे हम क्या बोल रहे हैं, हिपेटोसाइट, ठीक है, ये हमारी हिपेटोसाइट है, ठीक है। ये क्या बड़ी चमत्कारी होती है। कभी कभी वैसे तो ये नॉर्मल मतलब प्रोटीन्स वगैरह एनर्जी उस मेटल मतलब चीज़ों से बना लेती है, जिससे मतलब ग्लूकोज वगैरह, कभी कभी ये एनर्जी या ग्लूकोज कैसे बना लेती है बॉडी में, मतलब ऐसी चीज़ है जिससे ग्लूकोज बन नहीं सकता, उनसे भी ग्लूकोज बना लेती है। आइए देखते हैं क्या है। अमाइनो ग्रुप देखा है आपने, अमाइनो ग्रुप, अमाइनो एसिड, इसका देखिए फॉर्मूला आपने बायोमॉलिक्यूल में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। क्या होता है, NH2C, यहाँ होता है हमारा R एंड यहाँ COOH एंड यहाँ H। R ग्रुप हमारा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होता है हमारा अमीनो ग्रुप, ये हमारा सेम रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बिल्कुल ग्लूकोज नहीं बची तो ये इस प्रोडक्ट से क्या बनाएगा, ग्लूकोज, और इससे बनेगी एनर्जी। तो ये क्या करता है, हेपेटोसाइट कहेगा प्लीज मुझे तेरी जरूरत है, थोड़ा आ जाओ यहाँ पर मेरे पास। तो ये बेचारा सीधा साधा, चलो ठीक है, कोई मदद के लिए पुकार रहा है तो मैं चला जाता हूँ, ये सोच के चला जाता है। जैसे ही इसके अंदर इंटर करता है CRH एंड COOH, तो हेपेटोसाइट अपना असली रूप दिखाती है। ये चाकू निकाल के यहाँ से इसे कट कर देती है, इसे अमाइनो ग्रुप में से ये एकदम अलग हो जाता है, एंड बचा हुआ ये क्या इतना बचता है, इससे बन जाता है हमारी बॉडी में क्या, ग्लूकोज एंड प्रोटीन। इसी से, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रोटीन बना लेती है ये, इस प्रोसेस से ग्लूकोज से प्रोटीन वगैरह बन जाता है। देन अब ये क्या होता है, NH2 क्या करेगा, इसी में देख लीजिए, NH2 यहाँ पे चलेगी हमारी यूरिया साइकिल, ये होगा NH3 में कन्वर्ट वाटर की प्रेजेंट में, ठीक है। NH3 में कन्वर्ट होकर, अब देखिए ये बड़ा टॉक्सिन प्रोडक्ट होता है हमारी बॉडी में, अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है। NH2 कन्वर्ट होगा NH3 में, एंड NH3 क्या करेगा, अब इसे बहुत टॉक्सिन है, मतलब खतरनाक है, जहरीला किस्म का थोड़ा, ठीक है, तो बॉडी में से रख नहीं सकती हमारी बॉडी, तो ये क्या करेगा, लीवर यहाँ से निकालेगा, ठीक है, लीवर ब्लड के थ्रू निकालेगा अमोनिया को। अभी अमोनिया बड़ा टॉक्सिन होता है, इसलिए इसको बॉडी से बाहर तो फेंकना पड़ेगा। तो इसे इनडायरेक्टली हम कैसे फेंकेंगे, वाटर में सॉल्युबल मिलाकर इसको वाटर में, ठीक है, मतलब वाटर में से मिलाएंगे और फिर उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा, इसे हम यूरिनेशन बोलते हैं ना, यही है वो, इसे बोलते हैं हम यूरिया साइकिल, ठीक है। ये समझ में आया हमारे लीवर सेल कितने चमत्कारी होते हैं, मतलब नॉर्मल तो वो प्रोटीन और ग्लूकोज ये सब करते रहते हैं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि मतलब कोई चीज़ ही नहीं बची उनके पास सामान, तो फिर भी वो इधर उधर से जुगाड़ लगा के हमारी बॉडी में मेंटेनेंस बनाए रखते हैं, एनर्जी का, ग्लूकोज का, प्रोटीन का, ओके। और यूरिनेशन भी इस प्रकार से चलता रहता है, मतलब मोस्ट ऑफ द अमोनिया का मतलब यहाँ से डाइजेशन हमारे लीवर में होने लगता है, और फिर यही चीज़ जाती है हमारी किडनी में, किडनी से छन के बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ओके, ठीक है, ओके, बाय स्टूडेंट।